किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी अगर हम अच्छे तरीके से पैदावार लेना चाहते हैं तो हमें लहसुन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, बोरान, कैल्शियम, इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन्स, एंजाइम्स, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सब डालने पड़ते हैं। लेकिन किसान भाइयों, लहसुन की पैदावार सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। लहसुन को 1 एकड़ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम पोटाश और 24 किलोग्राम के आसपास ही फास्फोरस की आवश्यकता होती है। लहसुन में भी अलग अलग अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता अलग अलग प्रकार से होती हैं। जैसे कि 30 दिन के बाद लहसुन को वेजिटेरियन ग्रोथ की आवश्यकता होती है तो उस समय नाइट्रोजन ज़्यादा डालना पड़ता है। उसके बाद 60 दिन के बाद लहसुन को फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता ज़्यादा होती है। 90 दिन के बाद लहसुन को पोटाश की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रकार से हमें एनपीके का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर हमारी फसल को किसी भी स्टेज में एनपीके की कमी महसूस होती है तो उसका असर सीधा हमारी पैदावार पर पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की अच्छी पैदावार, बम्पर पैदावार लेने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी को हमें किस प्रकार से पूरा करना चाहिए, वो भी अलग अलग स्टेज में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। किसान भाइयों, जैसा कि हमने वीडियो में पहले बात की, लहसुन को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। लहसुन जब 30 दिन का होता है तो 30 दिन के बाद लहसुन को वेजिटेरियन ग्रोथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस समय पर लहसुन को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की ग्रोथ बढ़ाना, पौधे में हरापन बढ़ाना। तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया डालना चाहिए। और यूरिया के साथ किसान भाइयों, हमें जो एनपीके 19-19-19 आता है उसका स्प्रे भी करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, वैसे तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है लेकिन फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता भी पौधे को होती है। इसके लिए आप यूरिया डालिए और फिर आप 19-19-19 का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आप 19-19-19 का स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम लेना है। अगर आप ज़मीन में पानी के साथ चलाते हैं तो 1 एकड़ में आपको 3 किलोग्राम लेना है। किसान भाइयों, ध्यान रहे 19-19-19 का स्प्रे करें तो खेत में नमी मौजूद होना ज़रूरी है। उसके बाद किसान भाइयों, बात करते हैं 60 दिन के बाद। तो जब लहसुन 60 दिन का हो जाता है तब उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की वेजिटेरियन ग्रोथ को बढ़ाना। तो उस टाइम पर हमें नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए। उस टाइम पर पौधों को जड़ के विकास और तने में मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो यह काम करते हैं फास्फोरस और पोटाश। तो हमें फास्फोरस और पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए लहसुन की फसल जब 60 दिन के आसपास की होती हैं तब हमें एनपीके 0052-052-34 खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करते हैं तो आप स्प्रे में भी कर सकते हैं, अगर आप ज़मीन में चलाना चाहिए तो भी चला सकते हैं। डोज वही रखना है। स्प्रे करें तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम, अगर आप ज़मीन में चलाए तो 1 एकड़ में 3 किलोग्राम। स्प्रे करें तो आपके खेत में नमी होना ज़रूरी है। किसान भाइयों, इसके आगे हम बात करते हैं लहसुन की फसल जब 80 और 90 दिन के बीच की होती हैं। उस टाइम पर लहसुन के कंद का विकास चल रहा होता है। तो उस टाइम पर लहसुन को सिर्फ पोटाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोटाश का काम होता है लहसुन के कंद के बड़ा, मजबूत, चमकदार बनाना, कंद में वजन बढ़ाना। तो उस हिसाब से बात करें तो लहसुन में हमें उस समय पर सिर्फ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ पोटाश के लिए आप या तो एमओपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 90 दिन की बाद डाल सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट रहेगा आप एनपीके 0050 खाद का प्रयोग करें। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम 150 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे करना है। खेत में नमी मौजूद होना चाहिए। या फिर आप पानी के साथ चलाना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 3 किलोग्राम आपको एनपीके 0050 खाद का
प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप लहसुन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी को पूरा कर देते हैं तो आपके लहसुन की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लहसुन की जड़ का विकास अच्छा होगा, कंद बड़ा मजबूत बनेगा। सीधे शब्दों में कहे तो आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो आज का वीडियो यही तक था। इस वीडियो में हमने लहसुन में अलग अलग स्टेज पर किस प्रकार से एनपीके का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में बात की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।